गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर सेकंड वेडिंग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये बुक वैसे ज़्यादातर बच्चों ने परचेज़ कर ली है, फिर भी कोई बचा हुआ है तो प्लीज़ एक बार स्कूल में जाके बुक्स परचेज़ कर लें। और जैसे अपना चैप्टर फर्स्ट मैंने कराया था द डायमंड नेकलेस, बहुत सारे बच्चों ने उसकी कॉपी की पिक ही नहीं भेजी है कंप्लीट करके कॉपी में। ये बहुत गलत बात है बेटा, पढ़ना स्टार्ट करो नहीं तो प्रॉब्लम होगी फिर। तो आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं वेडिंग। अब ये चैप्टर है ना, वेडिंग मतलब शादी बोलते हैं हिंदी में। ये चैप्टर दो छोटी बच्चियों की कहानी है, एक प्रिया और नफीसा। दोनों पड़ोसी थे, आसपास रहते थे, बहुत अच्छे से खेला करते थे। प्रिया के पास एक गुड़िया थी और नफीसा के पास एक गुड्डा था। तो उन्होंने खेल खेल में ये तय किया कि वो उसकी गुड़िया की शादी उसके गुड्डे से कर देगी। और प्रिया की जो माँ थी वो उन्होंने भी उसके खेल को सपोर्ट किया और बोला ठीक है, जिस दिन शादी होगी तो मैं बारातियों के लिए कुछ भी मीठा बना दूंगी। इसी तरीके से वो लोग खेल रहे थे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जैसे जैसे वो खेलते जा रहे थे ना, तो प्रिया को पता चला कि शादी के बाद गुड़िया को गुड्डा के घर ही रहना पड़ता है। तो प्रिया को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी गुड़िया को रोज़ गुड्डे से मिलवाने लेके आ जाया करूँगी। अब वो प्रिया और उसकी सहेली नफीसा और नफीसा की कज़न सिस्टर्स थी, वो सारे बच्चे मिल खेल रहे थे। तभी एकदम से क्या हुआ, एकदम से प्रिया के पापा आए और हड़बड़ाहट में प्रिया को जल्दी से वहाँ से ले जाने लगे और ले गए। और उनके घर पे आके उन्होंने क्या किया, गेट बंद कर लिया और लाइट वगैरह बंद कर ली। शाम का टाइम था, खाना वाना खाया उन्होंने, लेकिन अंधेरे में ही खाया, लाइट नहीं जलाई। लैंप मतलब लालटेन चलती थी पहले मिट्टी के तेल से, उस टाइप का लैंप जलाया। प्रिया को ये सब देख के बहुत अचंभा हुआ। उसने पूछा पापा ऐसा क्या हो गया। तो पापा ने बताया बेटा शहर में क्या हो गया है, कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू बेटा सेक्शन 144 इम्पोज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर जब भी कोई माहौल ख़राब होता है किसी भी कारण, तो आम पब्लिक के लिए पूरा मार्केट और पूरा शहर बंद हो जाता है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। पुलिस के हाथ में बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं कर्फ्यू जब लगता है। तो ये स्टोरी है ना, कब की बात है, ये पार्टीशन की बात है, जब इंडिया एक हुआ करता था। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान कैसे बने, वो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये जब की स्टोरी है। तो उस टाइम पे जैसे ही पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया और किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, ये जब की स्टोरी, ठीक है ना। अब 2-3 दिन तक तो वहाँ कर्फ्यू लगा ही रहा और फिर चौथे दिन 1 घंटे के लिए ढील मिली कि कोई लोग सब्जियाँ दूध वगैरह खरीद लाएँ, ऐसा हुआ, ठीक है। अब प्रिया की हिम्मत ही नहीं हुई पापा से पूछने की कि वो नफीसा के घर फिर से जा सकती है, क्योंकि उसको पता था कि पापा मना करेंगे और वो नहीं चाहती थी कि वो कहीं ना कहीं उसके पापा जो मना करते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने नहीं पूछा। फिर पापा उसके कुछ भी खाने पीने चीज़ों की लेके आ गए। नफीसा की मम्मी, नफीसा जो थी ना, वो प्रिया के घर भी नहीं आ पा रही थी, नहीं प्रिया नफीसा के घर आ जा पा रही थी पिछले 3-4 दिनों से। अब क्या हुआ, लेकिन ऐसा ही चलता रहा। और फिर एक दिन की बात है, शाम के समय की, एक ट्रक प्रिया के घर पे आके रुका और जैसे ही उनको आवाज़ आई तो प्रिया ने फटाफट गेट खोला और देखा नफीसा, उसके पापा और उसके मम्मी एक ट्रक में सामान लेके मतलब शहर छोड़ के जा रहे थे, मतलब वो पाकिस्तान में जा रहे थे। तो नफीसा के पापा उसको प्रिया से मिलाने लेके आए थे। तो उन्होंने प्रिया से यही कहा कि, और नफीसा से प्रिया के बारे में ये कहा कि बेटा सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी से मिल लो और चलते हैं। अब जैसे ही प्रिया ने नफीसा को देखा तो वो उसके गले लग के रोने लगी और फिर उसको पूरी बात बताई गई कि अब हम हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रिया ने जाते आते अपनी गुड़िया नफीसा को दे दी कि अब तुम्हारी हुई। और हालांकि प्रिया के पापा ने नफीसा के पापा से कहा कि थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि थोड़ी बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके आया हूँ कर्फ्यू में गाड़ी ले जाने के लिए। तो बस इसी तरीके से वो दोनों आखिरी बार मिली और फिर नफीसा और उसकी फैमिली इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सेंसिटिव कहानी है, छोटी सी प्यारे, मतलब कुछ गलत लोगों के चक्कर में
हमको अपने मतलब पड़ोसियों से बिछड़ना पड़ा उन लोगों को, और ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कभी कि इसीलिए हम कहते हैं कि हमको अच्छे से रहना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए हमारे देश के प्रति कोई गलत भावना से, जिससे हमारे देश को नुकसान हो, आसपास वालों को नुकसान हो। अब कुछ बड़े लोगों के चक्कर में, चंद बड़े लोगों के चक्कर में बेचारे इन दोनों की मित्रता टूट गई और वो बहुत अब दुखी रहे। तो इस प्रकार की ये स्टोरी, इसका नाम वेडिंग है, ठीक है। तो अब इसकी एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं। चूज़ द करेक्ट अपन को लिखना ही है ना। तो क्या है पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट कॉपी में लिखना है। तो प्रिया आस्क्ड हर मदर टू मेक सम ऑफ द स्क्वींस फॉर द गुड़िया था। तो इसके यहाँ पे स्क्वींस का क्या मतलब होता है, दुपट्टा होता है, ठीक है। सेकंड है प्रिया वांटेड हर मदर टू कुक डैश फॉर द गुड़ियाज वेडिंग, मतलब प्रिया क्या चाहती थी, वो मदर हलवा किसके लिए बनाए, बारातियों के लिए बनाए। प्रिया फाउंड नफीसा डैश इन द कोर्टयार्ड, प्रिया जब नफीसा के घर गई तो उसने आंगन में क्या करते हुए देखा, वो रस्सी से उछक रही थी, स्किपिंग, ठीक है। प्रिया वाज नॉट कन्विंस्ड टू गिव हर गुड़िया टू नफीसा आफ्टर द, मतलब कब वो गुड़िया नहीं देना चाह रही थी, कब तैयार नहीं थी, शादी के बाद तैयार नहीं थी। प्रियाज मदर हैड प्रिपेयर्ड साग एंड चपाती फॉर, कब मतलब जिस दिन कर्फ्यू लगा था तो प्रिया के घर पे शाम को क्या बना था खाने में, तो साग मतलब हरी सब्जी और चपाती मतलब रोटी बनी हुई थी। काय के लिए, डिनर के लिए। शाम के खाने को डिनर बोलते हैं, दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, और ब्रेकफास्ट कब होता है, मॉर्निंग में होता है नाश्ता। द कर्फ्यू वाज रिलैक्सड फॉर डैश ऑन फोर्थ डे, मतलब 3 दिन के बाद चौथे दिन जो कर्फ्यू लगा हुआ था उसको छूट दी गई थी। उसमें कितनी देर की छूट दी गई थी, सिर्फ 1 घंटे की छूट दी गई थी। अब नेक्स्ट पार्ट है, ये देखिए, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये नीचे लिखे हुए वाक्य शब्द किसने कहे, ये अपन को 2 ऑप्शन है, उसमें से टिक करना है। तो पहला है मे आई टेक सम ऑफ दिस स्क्वेंस फॉर माई गुड़िया दुपट्टा, तो ये किसने कहा था, ये प्रिया ने कहा था। यस इज बेटा ऑफ कोर्स आई विल मेक हलवा एंड पकौड़ास टू, ठीक है। तो ये किसने कहा था, मैं हलवा और पकौड़ा ही बनाऊंगी, ये प्रिया की माँ ने कहा था। वाई हैवंट यू हैव बीन कमिंग टू स्कूल, ये किसने कहा था, ये प्रिया ने कहा था। किससे कहा था, नफीसा से कहा था। Sorry, let me sit on the swing and eat some chanas while we plan for our detail, ये किसने कहा था, ये नफीसा ने कहा था। और लास्ट है because there are foolish people, they aren't live at peace with their neighbor, they can't live एट पीस विद देयर नेबर्स, ये किसने कहा था, ये प्रिया के पापा ने प्रिया से कहा था। जब प्रिया ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि कर्फ्यू लग गया, ठीक है ना। तो ये हमारी जो बुक में है, ये मैंने PDF में भेज ही रहा हूँ आपको, और ये मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। तो इसमें हमको वर्ड मीनिंग है सबसे पहले। तो कंफर्टेड का मतलब क्या होता है, कंसोल्ड होता है। स्लैंटेड का पार्शियल, मम्बल्ड का मरमर्ड, गीगल का ट्विटर, और स्क्वींस का शाइनी फ्लैक्स, मतलब दुपट्टा टाइप के छोटे से कपड़े। अब पहला क्वेश्चन है वाई वाज प्रिया हैप्पी, प्रिया हैप्पी क्यों होती है, तो प्रिया वाज हैप्पी बिकॉज हर मदर वाज रेडी टू मेक स्वीट्स एंड पकौड़ास फॉर हर गुड़ियाज मैरिज। प्रिया खुश इसलिए थी क्योंकि उसकी मदर रेडी थी गाय के लिए मीठा और पकौड़े बनाने के लिए उसकी गुड़िया की शादी के लिए। विद हुम हैड प्रिया अरेंज हर गुड़ियाज मैरिज, प्रिया ने गुड़िया की जो शादी है वो किसके साथ तय की थी, तो उसने नफीसा के गुड्डे के साथ तय की थी, है ना। तो प्रिया अरेंज्ड हर गुड़ियाज मैरिज टू नफीसा गुड्डा। हु वाज टू अरेंज द मील फॉर बरातीज, बरातीज के लिए खाना कौन बनाने वाला था, तो प्रिया की माँ बरातियों के लिए खाना बनाने वाली थी। उसका क्या होगा, प्रियाज मदर वाज रेडी टू अरेंज मील फॉर द बरातीज। वाई डज नफीसाज मदर ब्रिंग हर टू प्रियाज होम, सॉरी वाई डिड नफीसाज फादर ब्रिंग हर टू प्रियाज होम। हाँ, तो ये मतलब ये जब वो शहर छोड़ के जा रहे थे तो नफीसा के पापा प्रिया के घर पे क्यों लेके आए थे नफीसा को, तो वो इसलिए लेके आए थे कि वो जब आखिरी बार जा रहे हैं वहाँ से, तो आखिरी बार वो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं लास्ट बार। वाई डिड प्रिया गिफ्ट टू नफीसा, वाट डिड प्रिया गिफ्ट टू नफीसा, प्रिया ने नफीसा को क्या दिया, तो प्रिया ने नफीसा को अपनी गुड़िया दे दी। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाता है बेटा। अच्छे से क्लास वर्क कॉपी में लिख लो,
उसकी पिक सेंड कर दो मुझे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ 9039996682 पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, इंग्लिश में स्पेलिंग से याद रखना है आपको, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।